हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टार्ट क्लासेस। स्वागत है आपका हमारी स्टार्ट क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, डेली क्लासेस ले होंगे। तो कैसी रही बच्चों आपकी दिवाली? कमेंट करें एक बार। दिवाली आप लोगों ने बढ़िया से मंगाई? पटाखे फोड़े कि नहीं, ये बताओ मुझे पहले। देखो, हमने तो यहाँ इतने पटाखे फोड़ दिए कि दिल्ली का पोल्यूशन हाई लेवल में पहुँच गया। इतने पटाखे फोड़े, मतलब एयर क्वालिटी सब कुछ ख़राब होगा यहाँ का। तो आपको याद होगा बच्चों, लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने किया था। ओके, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। तो हमारा कौन सा चल रहा है? ऑड मैन आउट, असंगत को अलग करना। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है। चलिए, पहले आप लोग कमेंट कर दीजिए जितने बच्चे लाइव आ गए हैं, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए आप लोग कमेंट करें, मैं साइड हो जाता हूँ, आपको कमेंट चेक करता हूँ एक बार। चलिए कमेंट कर दिया। ओके, सभी ने अच्छी दिवाली मनाई, बहुत बढ़िया। तस्मियम, कृष्णा, पूर्वी, विनोद, रचना, सभी को गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग। आकाश, कबीर, एलिना, शिया, कुशाग्र, विनीता, सभी को गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। अद्वैक, देविंदर, आस्था, मानस, चंचल, प्रियांशु, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी आए, क्लास को स्टार्ट करेंगे फिर हम। पूर्वी, शिवन्या, अर्प्रीत, नाव्या, राधा, निखिल, युवराज, श्रेयांश। ओके, सभी को गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। जल्दी जल्दी आए क्लास में, हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। संजय, सुशांत, उमंग, भागीरथ, दीपांशु, सत्यम, प्रिया, लक्ष्य, प्रियंका, सभी को गुड इवनिंग। जैस, गुड इवनिंग। अवंतिका, अनु, गिरीश, सभी को गुड इवनिंग। नितिन सैनी, कृतिका, सभी को गुड इवनिंग। और बच्चे लाइव आए, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। अमन, आयुष, हार्दिक, तेजस, बसंती पटेल, शांतनु, अनुपम, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। ऑलमोस्ट बच्चे लाइव आ चुके हैं। कपीस, गुड इवनिंग। चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको ऑड मैन आउट बताया था बच्चों, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए बच्चों, एग्जाम में आपको इस टाइप की एक फिगर दी जाएगी, तो आप समझ जाओगे ऑड मैन आउट है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए होंगे आपको याद होगा कि आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन फिगर मिलती थी, ठीक है, फिर यहाँ पे एक आंसर फिगर मिलती थी, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते थे। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। लेकिन ऑड मैन आउट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको सिर्फ यही फिगर दी जाएगी, ठीक है, इस टाइप की एक ही फिगर दी जाएगी। इसमें से आपको बताना ऑड मैन आउट क्या होता है। तो याद है, ऑड मैन आउट में आपको इस टाइप की एक फिगर दी जाएगी, तो आप समझ जाना कि ऑड मैन आउट है। और बाकी आपको जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे ना, जितने भी चैप्टर दिखेंगे, उसमें आपको क्वेश्चन फिगर, आंसर फिगर देखने को मिलती है। बट ऑड मैन आउट इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको सिर्फ एक ही फिगर दी जाएगी। तो ध्यान रखना, इन 3 में एक लॉजिक फॉलो होगा और एक फिगर हमारी डिफरेंट होगी। तो हमें बताना ऑड मैन आउट क्या है हमारा, ठीक है। हमें इस असंगत को अलग करना है। तो देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ। मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, मैंने आपको पहले भी सारी चीज़ें समझा रखी हैं। तो ऑप्शन ए देखोगे तो देखो, आपको स्क्वायर दिख रहा है, तो स्क्वायर के अंदर स्क्वायर दिख रहा है, फिर इसके सेंटर में एक सर्कल दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए देखिए हमने। फिर हम देखेंगे एक ट्रायंगल, फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, सेंटर में क्या हमारा एक सर्कल। ओके, फिर देखो यहाँ पे भी सेम ट्रायंगल है हमारा, यहाँ पे भी सेम ट्रायंगल है, और इसके यहाँ पे देखो कॉर्नर में एक ट्रायंगल बना दिया यहाँ पे। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। और ये देखो यहाँ पे भी एक स्क्वायर है, वहाँ पे भी एक स्क्वायर और एक सर्कल। तो आप तीनों ऑप्शन में देखोगे तो देखो, सबके सेंटर में हमारे सर्कल है। क्या इसके सेंटर में हमारा सर्कल है? नहीं है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि देखो इन तीनों में सेम एंड एक कॉमन, इन तीनों में एक सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है हमारा, कॉमन पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। तीनों में एक समान पैटर्न फॉलो हो रहा है बच्चों हमारा। तो आप देखोगे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी,
इन तीनों, सॉरी ऑप्शन डी, इन तीनों में एक कॉमन पैटर्न फॉलो हो रहा है। और बाकी ऑप्शन सी क्यों हमारा, कि हमारा असंगत है, मतलब ऑड मैन आउट के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे एक ट्रायंगल दे दिया, यहाँ पे कॉर्नर में एक ट्रायंगल दे दिया। अगर यहाँ पे सर्कल होता तब मैं इसको मानता ही हमारा आंसर सही होता, बट यहाँ पे इसको अलग बना दिया। अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल कर दिया तो सारी चीज़ें कॉमन हो जाती, कहने का मतलब ये है मेरा। ओके, तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्यों है ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया, तो ऑड मैन आउट का सबसे असंगत क्या दिख रहा है हमें, ऑप्शन सी दिख रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ अगर आप ऑप्शन ए और बी और डी देखोगे तो सेंटर में हमारे सर्कल है, तो यहाँ पे सर्कल ना देकर ट्रायंगल दे दिया, तो जो हमारा राइट आंसर है वो है बच्चों ऑप्शन सी। चलिए अब आप लोग मुझे बताइए, इस क्वेश्चन में आपका कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, और नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आप लोग कमेंट कर दें एक बार। तो क्वेश्चन ईजी है, मैंने आपको पहले ही बताया था, बस आपको देखना कॉमन पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है हमारा। हमें इसमें क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, रोटेशन, सबको ध्यान में रखना है। ओके, कमेंट कीजिए। क्या लिखा है, नो डाउट सर। तो ध्यान रखना है हमारी थर्ड क्लास है ऑड मैन आउट की, इससे पहले हम 2 क्लासेस कर चुके हैं, और ये ऑलरेडी चैप्टर में करा चुका हूँ पहले भी, तो ये रिवीजन क्लासेस चली आपकी। ये टॉप 50 क्वेश्चन हमारे, ठीक है, क्लियर है सर, ओके, वेल डन, नो डाउट। चलिए फिर किसी का डाउट नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। चलिए अब इसमें मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैंने आपको पूरा बेसिक समझा रखा है, ओके बच्चों। चलिए मैं आपको टाइम में स्टार्ट कर दूं। मैं आपको दूंगा 40 सेकेंड, सॉरी, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 40 सेकेंड दूंगा। अब आपको मैं बता दें इसमें क्या आपको ऑड मैन आउट के अकॉर्डिंग दिख रहा है, ठीक है, इसमें आपको क्या असंगत फिगर दिख रही है, ठीक है। तीनों में तो एक पैटर्न फॉलो होगा, बस एक में आपको क्या डिफरेंट दिख रहा है वो मुझे बताइए। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बच्चों, वेल डन, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। जितने बच्चे ऑप्शन बी भी कमेंट कर रहे हैं एकदम राइट है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का। बिल्कुल एकदम राइट आंसर है, आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो अगर आप इस फिगर को देखोगे तो सब में हमारी फिगर कॉमन दिख रही है, देखो सभी में आपको फिगर कॉमन दिख रही होगी, बस इसको हमारा देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ऑप्शन ए चेक करते हैं, देखो तो एक हमारा सर्कल सब में कॉमन दिख रहा है आपको, और यहाँ देखो एक कर्व टाइप का ये बना रखा है यू, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो आप लोगों ने ऑप्शन बी बोला, तो ये तो हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अब मैं बाकी ऑप्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो तो आपको एक्स शेप की दिख रही है अंडाकार, ठीक है, यहाँ भी कर्व यू बना रखा है हमारा, यहाँ भी देखो आपको यू शेप की फिगर दिख रही है। तो आप इन पूरे देखो, ऑप्शन डी देखो हमारा, ऑप्शन सी और ऑप्शन ए, तो सब में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक यू शेप की फिगर दिख रही है, देखो यहाँ पे सब में दिख रही होगी आपको, मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ। आपको सब में यहाँ पे यू शेप की फिगर दिख रही है, कर्व यहाँ पे देखो दिख रही है कि नहीं। तो देखो इन सब में ये चीज़ तो कॉमन होगी, बट हमारे ऑप्शन बी में क्या कर दिया, यहाँ पे एक ट्रायंगल कर दिया हमारा, देखो ये ट्रायंगल बना दिया यहाँ पे, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर है। बाकी देखो सब में यू शेप की हमारी फिगर दिख रही है कॉमन, आपको एक सिमिलर फिगर दिख रही है हमारी सब में, देखो यहाँ पे यू शेप की बन रही है, यहाँ भी ये यू शेप का हो रहा है हमारा, यहाँ भी हो रहा है, बाकी सब में तो कॉमन ही हो गया हमारा। तो जो हमारा बच्चा राइट आंसर क्या, ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया हमारा। ओके, तो ये था हमारा पैटर्न। तो आप लोग लॉजिक समझ गए बच्चों कि नहीं, ये मुझे बताइए। तो आप ही लोगों ने बिल्कुल बी ऑप्शन बोला था, बिल्कुल करेक्ट बोला था ऑप्शन बी। कई बच्चे ऑप्शन सी बोले तो ये इसको एक्स शेप के देख के बोले थे, पर आप देखोगे तो इन तीनों में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कॉमन। देखो ये हमारा यहाँ पे यू मिल रहा है हमें, यहाँ पे भी यू मिल रहा है हमें, और यहाँ पे भी यू मिल रहा है।
पर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रखा है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर है बच्चों। चलिए अब आप लोग मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन में, अगर आपका डाउट होगा तो मैं इसको रिपीट कर दूंगा, नहीं होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए कमेंट कर दीजिए एक बार। देखो क्वेश्चन ईजी था, आप लोगों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया था मुझे। चलिए कमेंट कर दीजिए, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको कि नहीं। तो क्वेश्चन ईजी था, सब में हमारा यू शेप बनना था, बस ऑप्शन बी में वहाँ पर ट्रायंगल बनना था। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक आप कमेंट कर दें ताकि मुझे पता चल जाए सही बच्चों को समझ में आ गया कि नहीं आया। ओके, नो डाउट सर, वेल डन, आपका डाउट नहीं, अच्छी बात है, क्लियर है सर, ठीक है, डाउट नहीं है आपकी, अच्छी बात है। चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो देखो ये क्वेश्चन भी इजी है, अगेन मैं आपको 40 सेकेंड टाइम दूंगा, एक काम करता हूँ 35 सेकेंड कर देता हूँ, ठीक है, अब से कम टाइम रखेंगे हम। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, ध्यान रखना। ओके, आंसर आना स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी भी कमेंट हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो देखो ऑड एंड आउट में आपको सिर्फ एक ही फिगर मिलेगी, इसी में से आपको बताना है। 3 फिगर में हमारा सेम लॉजिक फॉलो होगा, सेम पैटर्न फॉलो होगा, बस एक फिगर होगी जिसमें लॉजिक अलग फॉलो होगा। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अगर आप देखो इसमें हमारा क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया, हमारी जो 3 फिगर है उसमें एक कॉमन पैटर्न दिखेगा आपको, एक सिमिलर लॉजिक दिखेगा, और एक जो फिगर होगी वो डिफरेंट होगी। तो चलो मैं ऑप्शन डी से एक्सप्लेन करता हूँ आज। देखो एक फिगर, ये जो हमारी एक एरो हमारी लेफ्ट साइड में जा रही है, ठीक है, एक हमारी राइट साइड में जा रही है। ओके, एक का फेस लेफ्ट साइड में, एक का फेस राइट साइड में। तो हमें क्या दिखा, यहाँ पे दिखा हमें, देखो यहाँ पे हमें दिखा लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट फिर राइट, ये दिख गया हमें। फिर यहाँ देखो एक फिगर हमारी टॉप के ऊपर है, एक टॉप की ओर जा रही है हमारी, एक बॉटम की ओर जा रही है, ठीक है, एक टॉप के ऊपर जा रही है, एक बॉटम, मतलब क्या है, एक ऊपर जा रही है, ये हमारा जो एरो एक ऊपर की ओर जा रहा है, एक नीचे की ओर जा रहा है, जो हमारा एरो ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। तो हमें क्या दिखा, टॉप बॉटम टॉप बॉटम, तो ये आपको दिख गया। फिर देखो ऑप्शन ए में क्या रखा है, यहाँ पे भी देखो टॉप बॉटम का रखा है, देखो ये हमारा बॉटम है, ये हमारा टॉप है, फिर बॉटम फिर टॉप, मतलब नीचे ऊपर नीचे ऊपर। तो यहाँ तो आप समझ गए टॉप बॉटम हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो लेफ्ट राइट दिखता था हमें, तो ये देखो ये हमारी राइट की ओर जा रही है, अब यहाँ कर दिया, ये लेफ्ट कर दिया, ये लेफ्ट कर दिया, और यहाँ पर राइट। तो हमने क्या देखा, अगर हमारा एक बार लेफ्ट जा रहा है तो एक बार राइट जाएगा, फिर लेफ्ट जाएगा फिर राइट जाएगा, एक बार हमारा टॉप जा रहा है तो बॉटम फिर टॉप फिर बॉटम। तो यहाँ गलती क्या कर दी, यहाँ पर 2 बार लेफ्ट कर दिया, इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगर आप इन सभी में देखोगे तो हमारा देखो पहले राइट फिर लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट, फिर इसमें देखो टॉप बॉटम ऊपर नीचे, फिर देखो यहाँ पे नीचे ऊपर, तो ऐसे कर रखा है। और यहाँ पे क्या गलती कर दी, यहाँ पे दोनों बार लेफ्ट कर दिया, इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। क्यों, इन दोनों एरो का फेस एक ही डायरेक्शन में कर दिया, हमारा एक ही दिशा में कर दिया, जबकि हम देखेंगे तो अलग अलग दिशा में होना चाहिए था। यहाँ पे अगर लेफ्ट में तो यहाँ पे राइट में होना चाहिए था, यहाँ राइट में तो यहाँ लेफ्ट में होना चाहिए था। तो ये हमें पैटर्न देखिए यहाँ पे कि लेफ्ट राइट इस तरीके से। तो जो हमारा राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन बी है। चलिए अब आप लोग मुझे बताएंगे ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आ गया हो तो कमेंट में यस टाइप कर दिए, नहीं आया हो तो आप नो टाइप कर दिए, मैं इसको रिपीट कर दूंगा। चलिएगा क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन ईजी था, मैंने आपको पहले बता दिया, कुछ भी पैटर्न नहीं था इसमें, बस सिमिलर लॉजिक था एक सिंपल सा। ओके, यस यस समझ में आ गया, बढ़िया। आप लोगों से मुझे यही उम्मीद होती है, आप लोग जल्दी समझ जाते हो। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो आप लोगों ने क्या देखा कि देखो पहले हमारी ये जो एरो थी वो लेफ्ट डायरेक्शन में उसका फेस था, फिर यहाँ पे राइट डायरेक्शन में उसका फेस होगा, फिर यहाँ पे लेफ्ट में फेस होगा इसका, फिर राइट में फेस होगा। फिर हम इस वाली फिगर में आते हैं, तो यहाँ पे देखो टॉप में था हमारे जो एरो ऊपर की ओर जा रही है, फिर नीचे की ओर जा रही है, फिर ऊपर की ओर जा रही है, फिर नीचे की जा रही है। फिर इसमें देखेंगे तो एरो हमारी नीचे की ओर जा रही है, फिर ऊपर की ओर जा रही है, नीचे फिर ऊपर। तो हमने देखिए एक मतलब ये मान लो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इस टाइप का। तो यहाँ देखो एक राइट में जा रही है तो फिर एक लेफ्ट में जानी चाहिए, फिर इस वाली एरो को राइट में जाना चाहिए था, जबकि लेफ्ट में चलेगी, इसलिए जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 पे।
अब देखो इससे सिंपल क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, मैं इसमें आपको दूंगा 30 सेकेंड ओनली, ठीक है, इसमें मिलेगा आपको 30 सेकेंड, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब तो इतना इजी क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे तो फिर पढ़ाई बेकार जाएगी मेरी, ऐसा कह सकते हो आप लोग। चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का। ऑप्शन बी जितने बच्चे बोले एकदम राइट आंसर हमारा। ऑप्शन बी जितने बच्चे बोले एकदम राइट आंसर हमारा। चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है। तो आप देखोगे इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है मेरे बच्चों। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या हम ऑप्शन ए लिखते हैं। तो देखो जो एरो है, ये जो हमारा सर्कल है और ये जो सर्कल है, ये दोनों एक दूसरे के सामने है, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के फ्रंट में आमने सामने है। बट ऑप्शन बी में क्या कर दिया, देखो ये हमारा टॉप में था, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये बॉटम में था, ओके, ये टॉप और ये बॉटम, मैं लिख देता हूँ, ये ऊपर और ये नीचे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या कर दिया, लेफ्ट और राइट में दे दिया हमारा, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट और राइट में दे दिया। अब ये देखो ये भी हमारा टॉप और बॉटम में था। अब यहाँ पे सब नहीं लिख पाऊंगा इसलिए लिख दिया, यहाँ पे देखो टॉप और ये बॉटम में हमारा, ओके। तो आप देखोगे सब में हमारा क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है, ये ऊपर था ये नीचे था, ये हमारा ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, ये दोनों एक दूसरे आमने सामने फ्रंट में, ठीक है। ये हमारा टॉप में था, ये बॉटम में था हमारा। तो आप देखोगे बस इन इस वाले ऑप्शन में क्या कर दिया हमारा, जो हमारा राइट है ऑप्शन बी, इसमें देखो लेफ्ट और राइट कर दिया हमारा। अगर ये दोनों सर्कल यहाँ पे होते तो हमारी चारों फिगर सेम हो जाती, ठीक है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्यों आंसर आपको पता चल गया कि देखो सब एक दूसरे के आमने सामने और ये टॉप और बॉटम में है, जबकि यहाँ पे ऑप्शन बी में क्या है, ये लेफ्ट और राइट में है, ओके बच्चों। बस इतना सिंपल सा लॉजिक था। आप कह भी सकते हो कि सर ये वाली फिगर, ठीक है, ये वाली फिगर और ये वाली फिगर, ये तीनों हमारी सेम फिगर है, तो हमारी सबसे डिफरेंट फिगर कौन सी है, ऑप्शन बी है। तो आप कुछ भी लॉजिक बताओगे तो भी मैं मान लूँगा, ठीक है। आप बोलोगे सर ये तीनों फिगर हमारी सेम है, मैंने ये भी मान लिया। आप टॉप बॉटम भी बोल सकते हो। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को लेफ्ट राइट करिए, जबकि ये दोनों आमने सामने टॉप बॉटम में थे हमारे, ओके। तो आपकी मर्जी, आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ओके। पर आप लोग कमेंट कर दें, आपको समझ में आ गया तो यस टाइप कर दे, नहीं आया तो नो टाइप कर दे, फिर मैं इसको रिपीट कर दूंगा, ओके बच्चों। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए, एक बार चेक कर लेता हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले मुझे। ये थर्ड क्लास है हमारी और ये चैप्टर मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ पहले भी, अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे तो आपको मिल जाएगा ये। ओके यस यस, ठीक है, मतलब समझ में आ चुका है। बढ़िया, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पे। अब देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें दूंगा मैं आपको 35 सेकेंड। ध्यान रखना मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा, याद रखना, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में देखो तो आपको समझ में आ जाएगा इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा। चलिए पहले मैं आपको टाइम देता हूँ, आपका टाइम स्टार्ट होता है, कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आपका, ऑप्शन डी जितने बच्चे बोले एकदम राइट आंसर हमारा। ऑप्शन डी वाले जितने बोल रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन डी की कमेंट लाइन लगा दी हमारी। चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है। तो आप देखोगे इस वाले क्वेश्चन में, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको एक कॉमन पैटर्न दिख रहा होगा। और कॉमन पैटर्न क्या हमारा, देखो एक तो सर्कल है हमारा, ये तो आपको पता है, इसके अंदर भी सर्कल। अब ये देखो ना, ये जो लाइन जा रही है हमारी, ये कर्व लाइन दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक टी पॉइंट दिख रहा होगा, देखो मैं दिखाता हूँ पहले, ये आपको ये दिख रहा है एक कर्व। अब इसको क्या बोलते हैं, ये आपको एक कर्व दिख रहा है, ठीक है, और एक हमारा सर्कल बना रखा है। तो आप देखोगे इसके अंदर भी सर्कल है, तो आपको सबके अंदर सर्कल तो कॉमन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ देखो ये जो कर्व दिख रहा है इसको नोटिस करना। तो देखो ऑप्शन ए बी सी इन तीनों में कर्व है हमारा,
बट ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। क्यों राइट आंसर? देखो सब में कर्व था, बट यहाँ पे देखो एक एरो सा निशान दे दिया हमारा। ओके, एक एरो कर दिया। बाकी अगर आप इसमें देखोगे ऑप्शन सी में, तो यहाँ पे हमारा कर्व है, और इस सभी ऑप्शन में हमारा कर्व है। ये देखो यहाँ पे कर्व कर रखा है, यहाँ पे भी कर्व कर रखा है, और यहाँ पे भी कर्व कर रखा है। तो देखो ये सब एक कर्व हो रही है, मतलब थोड़ा सा मुड़ रही है हमारी। ठीक है, ये जो हमारी एरो है थोड़ी सी मुड़ के यूँ हो रही है, जबकि यहाँ पे देखो बिल्कुल सीधी एरो कर रखी इसको। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी बच्चों। तो समझ में आया कि नहीं आया बताइए मुझे, बताइए बताइए, समझ में आया कि नहीं? कि अभी भी आपके माइंड में दिवाली चल रही है, पटाखे चल रहे हैं? बताओ मुझे। अब छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं तो हम पढ़ेंगे सीरियसली। ओके, तो चलिए एक बार मुझे बताइए, मुझे कमेंट करके बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया। मैं चेक करता हूँ एक बार। चलिए कमेंट कर दीजिए। ओके, नो डाउट सर, ठीक है, नो डाउट सर, बढ़िया। डाउट नहीं है, अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है। आकाश समझ में आ रहा है, वैशाली, राधा पांडे, नाव्या, तेजस, दीपांशु, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? निखिल, युवराज, अर्प्रीत, आराध्या, देवेंद्र, संजय, उमंग, सुशांत, एलिना, आस्था, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? पिंकी, प्रियंका, दो क्लास में काफ़ी बच्चे लाए हुए हैं। चलो आप सभी को समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो देखो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है। ठीक है, आप देख के बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए मैं आपका टाइम स्टार्ट करता हूँ। आपका टाइम स्टार्ट होता है, कमेंट का इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो जो मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ ये प्रैक्टिस के लिए टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, हम क्लास के साथ प्रैक्टिस करते हैं लाइव क्लास में। बस मैं चाहता हूँ इस सेकंड तुम अपना दिमाग लगाओ, कुछ भी, बस खाली मत बैठो, मेरा वो तरीका नहीं है। जितने ही बच्चे ऑप्शन डी बोल रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। ऑप्शन डी जितने बच्चे बोल रहे हैं वो हमारा करेक्ट है। चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है, तब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन को तो आपको एक पैटर्न दिख रहा है सब में, आपको सभी ऑप्शन में सर्कल दिख रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे देखो एक लाइन जा रही है हमारी ये। ठीक है, यहाँ से भी एक लाइन जा रही है। तो सर्कल के आप देखो कॉर्नर से लाइन जा रही है, देखो यहाँ पे टॉप के कॉर्नर से जा रही है, या नीचे बॉटम के कॉर्नर से जा रही है, यहाँ भी कॉर्नर से जा रही है। ओके, तो देखो सर्कल के अंदर हमारा सिर्फ थोड़ा सा पार्ट है, बट अगर ऑप्शन डी देखोगे तो यहाँ देखो इस सर्कल के अंदर कितनी लाइन आ गई एक्स्ट्रा, और यहाँ देखो बाहर। तो आप देखोगे इस क्वेश्चन में तो जो हमारे सर्कल के अंदर से सिर्फ थोड़ी सी लाइन दे आ रही है। देखो सर्कल के अंदर से इतनी सी लाइन गई, पर मोस्टली जो लाइन है हमारे आउटर पार्ट में, बाहर में। अब यहाँ देखो जितनी भी बड़ी लाइन है हमारी आउटर पार्ट में, बाहर लाइन देखो, यहाँ भी देखो ऑप्शन ए में। तो देखो सर्कल के अंदर तो हमारी छोटी सी लाइन है, और जो बड़ी लाइन है हमारी ये देखो एक ही लाइन है, ध्यान रखना। तो ये देखो सर्कल के आउटर पार्ट में हमारी बड़ी लाइन है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। बट अगर ऑप्शन डी देखेंगे हम तो जो हमारे सर्कल के अंदर वाला पार्ट है, इंटरनल पार्ट है, इसके अंदर देखो लाइन ज़्यादा है। ओके, और आउटर पार्ट में बाहर कम है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी ज़्यादा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। अब इसमें क्या पैटर्न दिखा आपको, देखो सर्कल के जो बाहर वाला हिस्सा है यहाँ पे देखो लाइन ज़्यादा है हमारी, यहाँ पे भी लाइन ज़्यादा है, यहाँ पे भी लाइन ज़्यादा है। ओके, मतलब जो बाहर का जो पार्ट है उसमें लाइन ज़्यादा है हमारी, और जो अंदर इस वाले ऑप्शन डी में क्या हमारा राइट आंसर, जो लाइन हमारी बाहर होनी थी इसने उसको अंदर कर दिया, इसलिए जो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी बच्चों। बस इतना सा सिंपल सा लॉजिक था और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। जैसा आप बोलोगे तो मैंने बना दिया एक सर्कल, तो देखो यहाँ से मैंने इतनी बड़ी लाइन कर दी, फिर इस सर्कल में भी यहाँ से एक बड़ी लाइन निकाल दी, और इस सर्कल में भी यहाँ से बड़ी लाइन निकाल दी। अब इसमें ऑप्शन डी में क्या दिख रहा है आपको, एक सर्कल है हमारा और यहाँ से अंदर से लाइन जा रही है, और जो बाहर लाइन है उतनी सी है। तो डिफरेंट क्या दिख गया, मैं ऑप्शन डी दिख गया। ओके, तो देखो ऑप्शन ए, बी और सी इन तीनों में एक पैटर्न दिख रहा है कि जो लाइन हमारी बाहर की आउटर साइड की वो बड़ी है हमारी, और बाकी जो ऑप्शन डी में वो छोटी है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। चलिए एक बार मुझे कमेंट कर दीजिए कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। ठीक है, कमेंट कर दो एक बार। देखो हर क्वेश्चन के बाद मुझे पूछना पड़ता है डाउट है कि नहीं है, ताकि सही बच्चों को समझ में आए। मैं नहीं चाहता किसी का डाउट रह जाए। ओके,
तो ध्यान रखना है टॉप 50 क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। कोई क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है, तो कोई 15 में, कोई 16 में, कोई 17 में, कोई 2001 का भी क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना ये जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर के हैं। ओके, नो डाउट सर, बढ़िया, चलिए बढ़िया है, नो डाउट सर, ठीक है। आपका डाउट नहीं है तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो ध्यान रखना ये ऑड एंड आउट की हमारी 3rd क्लास है। ओके, ये ऑड एंड आउट की हमारी 3री क्लास है, ध्यान रखना ये। मैं इसमें से भी आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब इस क्वेश्चन का मुझे राइट आंसर बताओ। चलो आपका टाइम स्टार्ट होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अब जो पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, अगर उनके सामने मैं क्वेश्चन रख दूँ तो उनको समझ में नहीं आएगा क्या दे दिया मुझे। तो तैयारी का ये फ़ायदा होता है। तो उन लोगों को ये समझ में नहीं आएगा किस चैप्टर से क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन किस टाइप का हमारा। जैसे भी आप पैटर्न, ओके चलो आंसर आ भी गया। काफ़ी बच्चों का मैंने देखा नहीं था पर अब देख रहा हूँ। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, मैं आपको एक्सप्लेन करा था। ओके, ऑप्शन डी मोस्टली बच्चों ने कमेंट किया है, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो अब ऑप्शन ए देखिए हमारी, ऑप्शन ए को हम चेक करते हैं। देखो यहाँ पे एक हमारी एरो है, ठीक है, उसका जो नीचे वाला पार्ट इस टाइप से हमारा ओपन है। फिर एक एरो है हमारी, ओके, फिर यहाँ से ये ओपन है, ठीक है, इस टाइप की लाइन है हमारी, ये देखो, इसको मैंने ओपन बोल दिया। फिर ये एरो है, ओके। तो जो हमारा जो नीचे वाला पार्ट है वो हमारा इस टाइप का दे रखा है, हाफ सेमी सर्कल बोल इसको आप, या हाफ सर्कल भी बोल सकते हो। ये देखो, तो आप इसे कर्व भी बोल लो। देखो यहाँ का जो पार्ट है हमारा थोड़ा कर्व का रखा है, यहाँ का पार्ट हमारा कर्व का रखा है। याद रखने के लिए आप इसे कुछ भी बोल सकते हो, हाफ सेमी सर्कल बोल लो, या थोड़ा हाफ सर्कल बोल लो, या कर्व बोल लो, ये सब याद रखने के लिए है, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी थोड़ा ओपन है हमारे। और अगर ऑप्शन डी दिखेंगे तो देखो दोनों साइड से हमारी एरो दे दी, यहाँ पे भी एरो है, यहाँ पे भी एरो है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्यों है आंसर? क्यों? देखो सभी के कॉर्नर में हमारा कर्व दे रखा है, यहाँ पे भी कर्व दे रखा है, यहाँ भी कर्व दे रखा है, और सभी का देखो एरो एक ही है हमारी, यहाँ पे भी सभी में एरो एक है, बट यहाँ पे देखो एरो 2 कर दी हमारी, इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। वेल डन, आप लोगों ने अभी तक मोस्टली बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग आराम से एग्ज़ाम निकाल लोगे और आपका सिलेक्शन उनसे कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो आप लोगों का सिलेक्शन पक्का है। अभी तक देखो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने खुद निकाले हैं, ठीक है, हम लोगों ने बहुत ढूंढ के निकाले आपके लिए क्वेश्चन। जितने भी एग्जाम है हमने सभी को एनालाइज करके हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए निकाले हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग मुझे बता दिए, अगर इस क्वेश्चन में किसी का डाउट है तो मुझे कमेंट कर दे, नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए कमेंट कर दीजिए। तो ध्यान रखना सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमारी टीम ने बहुत एनालिस किया है इस क्वेश्चन के बारे में, पूरा एनालाइज करके बनाया हमने। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिए सारे, ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन खुद बना देंगे, जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे हम वही करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना प्रैक्टिस सीरीज चलिए, कोई इसको मिस ना करे। मैं आपको होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन दूंगा। चलिए कमेंट कर दीजिए एक बार। ओके, नो डाउट सर, ठीक है। नो डाउट सर, ठीक है, क्लियर है सर। नो सर, नो नो नो, बहुत बढ़िया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। हाँ, अब बताओ ये क्वेश्चन कितना सिंपल है। अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ दिख रहा है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, उम्मीद थी आप सभी राइट आंसर देंगे और बिल्कुल करेक्ट आंसर आया हमारा, एकदम राइट आंसर हमारा, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। ऑप्शन सी जितने बच्चे बोल रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। एकदम राइट आंसर है ऑप्शन सी, जितने बच्चे बोल रहे हैं करेक्ट है हमारा ऑप्शन सी। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे, अब मैं इसको ट्रायंगल तो बोलूँगा नहीं, ठीक है, हमारी ट्रायंगल वाली फिगर है भी नहीं। ओके, तो एक हमारी फिगर दे रखी है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को ध्यान से दो। एक हमारी फिगर दे रखी है, तो देखो फिगर तो आपको सब में कॉमन दिख रही है, तो मैं फिगर को हाईलाइट नहीं करूँगा। देखो ये आपको एक फिगर दे दी, ठीक है, फिर यहाँ देखो एक सर्कल दे रखा है और यहाँ पे एक क्रॉस दे रखा है, ठीक है।
ये मल्टीपल का साइन कह लो, क्रॉस कह लो, जो भी आपको बोलोगे। फिर यहाँ पे देखो एक सर्कल दे दिया, फिर यहाँ पे एक क्रॉस दे दिया, ओके। फिर यहाँ देखो एक सर्कल यहाँ दे दिया, एक क्रॉस दे दिया। तो आप देखोगे ऑप्शन ए, बी और डी, इन तीनों में क्या कॉमन है? हमारे एक सर्कल क्रॉस सर्कल क्रॉस सर्कल क्रॉस। और ऑप्शन सी में क्या है, जो कि हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे हमारा सर्कल तो मिल गया, बट हमारा क्रॉस मिसिंग है हमारा, ओके। क्रॉस हमारा मिसिंग है। यहाँ पे देखो, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, हमारा जो क्रॉस है वो गायब है हमारा, ओके, ये हमारा मिसिंग है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्यों है हमारा? देखो हमें सर्कल मिल गया, यहाँ पे क्रॉस मिल गया, यहाँ सर्कल मिल गया, यहाँ क्रॉस मिल गया, यहाँ सर्कल मिल गया, यहाँ क्रॉस मिल गया, बट इसका यहाँ पे सर्कल तो मिल गया, बट क्रॉस कहाँ है हमारा? नहीं दे रखा ना इस फिगर में। तो जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है हमारा, ठीक है। तो ये हमारी जो फिगर है ये हमारी असंगत है, ऑड मैन आउट है हमारे यहाँ, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, ओके बच्चों। चलिए अब आप लोग मुझे बताइए, इस क्वेश्चन में किसी का डाउट है? मैं फिर भी पूछूंगा, अगर डाउट नहीं है फिर भी पूछना मेरा फर्ज है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, बताइए डाउट है कि नहीं। चल गया सर, टाइम को 40 सेकेंड कर दो, ठीक है, जैसा आपने बोला वैसे होगा, ओके, नो डाउट सर, ठीक है, नो डाउट, ठीक है, वेल डन, डाउट नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। हाँ, इस क्वेश्चन में आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होगा, आपको समझ में आएगा क्या लॉजिक लग रहा है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। हाँ, इसमें तो सबके आंसर अलग अलग आएंगे। कोई ऑप्शन सी बोल रहा है, कोई ऑप्शन बी बोल रहा है, तो कोई डी बोल रहा है। तो सबके ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं, ऐसा कैसे? किसी का कोई ऑप्शन ए बोल रहा है तो कोई डी बोल रहा है, तो मतलब सारे ऑप्शन कमेंट हो चुके हैं। तो मुझे लगा था इस क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लगेगा आपको। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब अभी बच्चे कमेंट करने का, मैं चेक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आप अलग अलग ऑप्शन बोल रहे हो, चलिए पहले मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ। टाइम का समाप्त होने के बाद भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इसलिए आप 40 सेकंड बोल रहे थे, इसलिए मैंने इसको इंक्रीज़ कर दिया। तो देखो ये जो हमारी फिगर, इसको हम क्या बोलते हैं? पेंटागन याद है आपको? पंचभुज, ठीक है। ये हमारा हेक्सागोन है, छठभुज, ओके। तो इस फिगर को हम बोलते हैं छठभुज, हेक्सागोन। तो अगर आप देखोगे देखो ये हमारी हेक्सागोन फिगर होगी जिसकी 6 साइड होती हैं, ओके। तो देखो आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो क्या है हमारा, एक हमारी फिगर है, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन दे रखी है, जो हमारा एरो है नीचे की ओर है, ठीक है। तो आप देखोगे जो हमारी फिगर है, फिर हम नेक्स्ट फिगर में जाते हैं, तो जो हमारी एरो नीचे की ओर है ये ऊपर की ओर होगी, ओके। तो इससे क्या मतलब समझे कि ये जो हमारी फिगर है रोटेट हो रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ओके। तो देखो जो एरो हमारी यहाँ पे थी, तो अब ये रोटेट होकर कहाँ चलेगी? ऊपर चलेगी, यहाँ पे चलेगी ऊपर। तो इसका मतलब क्या है? ये जो हमारा 45 डिग्री का रोटेशन हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज आपको याद है कि नहीं है? देखो मैं बता देता हूँ। तो एक हमारी घड़ी है, तो घड़ी हमारी कैसे चलती है? इस डायरेक्शन में चलती है, तो इस डायरेक्शन में क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। जब घड़ी हमारी ऐसे डायरेक्शन में चलती है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, और जब घड़ी हमारी उल्टी चलती है उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो जो हमारी फिगर है ये देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रही है, ये एरो हमारी यहाँ पे थी, जब ये नेक्स्ट फिगर में देखते हो तो एरो हमारी यहाँ पे होगी। तो जो पूरी फिगर हमारी ये रोटेट होगी, देखो फिगर हमारी ऐसे थी, सीधी थी, जब इसको हमने क्लॉकवाइज में रोटेट किया तो हमारी फिगर ऐसे होगी। अब ये देखो फिगर लेट गई है हमारी, तो जब मैं इसको क्लॉकवाइज में फिर रोटेट होगी हमारी जो फिगर होगी, तो जो एरो है हमारी ये ऊपर की ओर होगी, जबकि एरो इसमें क्या कर दी? नीचे की ओर कर दी है। देखो अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, देखो ये वाली फिगर है, जब मैं इसको 45 डिग्री ऐसे रोटेट करूँगा तो जो हमारी एरो है वो हमारी यहाँ से जाएगी, इसके ऊपर से जाएगी, जबकि इसमें ऑप्शन में क्या दे दी? नीचे की ओर कर दी है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी भी हमारा सही है। क्यों? जब जब ये वाली एरो यहाँ पे, जब इसको मैं रोटेट करूँगा
तो लास्ट ऑप्शन डी में एरो यहाँ पे आएगी। समझ गए बच्चों? तो आपने क्या देखा, जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि सब में 45 डिग्री का रोटेशन हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से जब मैं 45 डिग्री का रोटेट करूँगा तो एरो हमारी यहाँ पे आएगी, तो इसमें एरो क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। ये देखो, ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, ठीक है। ये जो एरो है हमारी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होकर यहाँ पे आई है, जबकि अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे इसको, तो जो एरो हमारी यहाँ पे है ये ऊपर जाके यहाँ से बनेगी, इस वाली यहाँ साइड से, जबकि यहाँ पे कहाँ बननी है, नीचे की ओर बननी है। क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। तो ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज का कंसेप्ट मैंने आपको बहुत पहले समझाया था और काफ़ी क्वेश्चनों में समझाया था, चैप्टरों में भी, ठीक है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्यों? ये एरो हमारी एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। देखो, अगर क्लॉकवाइज जाती है एरो तो ये एरो हमारी इस साइड जाती है, जबकि एरो देखो हमारी उल्टी जा रही है एंटी क्लॉकवाइज। जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। तो अब मुझे बताइए, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान रखना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये बात आपको याद होनी चाहिए, रटा हुआ आना चाहिए। तो कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ दिख रहा था, सब कुछ कॉमन दिख रहा था। फिर मैंने यहाँ देखो, मैंने आपको बताया एरो हमारी नीचे थी, फिर नेक्स्ट फिगर में होगी ऊपर, तो इसका मतलब क्या है, रोटेट हुई हमारी। तो ये कैसे रोटेट हुई? क्लॉकवाइज। ये देखो, ये फिगर हमारी सीधी थी, जब मैंने इसको रोटेट किया 45 डिग्री तो ये फिगर हमारी लेट गई, तो एरो यहाँ से गई। फिर इसको हम रोटेट करेंगे 45 डिग्री, तो जो ये वाली एरो थी हमारी यहाँ पे, ये देखो, ये जो हमारी एरो थी, तो जब इसको हम रोटेट करेंगे तो फिगर हमारी सीधी हो जाएगी, और जो एरो हमारी यहाँ से जाएगी, जबकि यहाँ पर उल्टी कर दी गई है। बस इतना था। चलिए एक बार मुझे कमेंट कर दीजिए, क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट कर दो एक बार, मैं चेक करता हूँ। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो एक बार। चलिए कमेंट कर दो एक बार, कमेंट कर दीजिए एक बार सभी। ओके, नो डाउट सर, ठीक है, नो डाउट। और किसी का डाउट हो तो कमेंट कर दे, डाउट नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग ऑलमोस्ट नो डाउट लिख रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 35, इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो तो ईजी है, सब में एक कॉमन पैटर्न दिख रहा होगा आपको। देखो, चलो पहले मैं आपको टाइम स्टार्ट करता हूँ। योर टाइम स्टार्ट नाउ। 40 सेकेंड का टाइम है आपके पास। और ये मैं बोलूँगा, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको ध्यान देना है। चलिए कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या है। कमेंट आ चुका है, ऑप्शन ए बोल रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए जितने बच्चे बोल रहे हैं आप लोग बिल्कुल राइट हो। ऑप्शन ए बच्चे बिल्कुल राइट है आप लोग आंसर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देखोगे इस क्वेश्चन में तो आपको एक कॉमन पैटर्न दिखेगा। चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, सबको आपको सर्कल दिख रहा है, सभी में, सभी ऑप्शन में आपको सर्कल दिख रहा है, उसके अंदर लाइनिंग भी दिख रही है। तो देखो, अगर हम देखेंगे, देखो 1 2 3, फिर देखो यहाँ पे एक सेट कर दिया यहाँ पे, ओके। फिर देखो 1 2 3, फिर एक सेट कर दिया। तो हम देखेंगे कि ये दोनों आमने सामने हैं, बट कितने गैप के सामने है? ये देखो 3 का गैप देखो हमारा यहाँ पे 1 2 3। तो ये जो हमारी 3 जो लाइन हमारी है विदाउट कलर है हमारी, ठीक है। तो ये जो लाइन हमारी 3 विदाउट कलर है, तो 3 का गैप देखिए हमारा, यहाँ देखो 1 2 3 1 2 3। तो इन दोनों में 3 गैप है। कैसे, मैं बताता हूँ। एक तो हमारा पूरा सर्कल कंप्लीट होगा, ये जो हमारी लाइन है ये सर्कल कर रखा है इसको, ठीक है, ये पूरा हमारा सर्कल है। तो इसको डिवाइड कर दिया पार्ट्स में। तो ये देखो, ये वाला पार्ट्स हमारा कलर है, ठीक है, ये वाला पार्ट्स ये हमारा कलर है। तो ये जो पार्ट्स कलर है हमारे, ये 3 की गैप में कलर है हमारी, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 ब्लैंक है और कलर है, फिर हमारा फिर 3 ब्लैंक है, फिर कलर है। यहाँ देखो 1 2 3, फिर ये कलर हो गया पार्ट, फिर 1 2 3, फिर ये कलर हो गया हमारा। तो 3 के गैप में हमारा कलर है। अब ये देखो 1 2 3 1 2 3। तो मैं यहाँ से काउंट करता हूँ 1 2 3, फिर ये हमारा कलर हो गया, ठीक है। फिर मैं यहाँ से काउंट करूँगा 1 2 3, तो ये हमारा कलर हो गया। तो ये आप समझ में आ गए, 3 हमारे ब्लैंक है, फिर 3 ब्लैंक है, फिर कलर है हमारा। अब यहाँ देखो 1 2, अब यहाँ देखो 1 2 3 4। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। क्यों आंसर, देखो यहाँ पे एक और साइड आनी थी तब जाके हमारा सही होता, ठीक है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए।
अगर यहाँ पे ये जो पार्ट है हमारा कलर यहाँ हो जाता, ठीक है, मैं इसको यहाँ कर देता तो हमारा सब कुछ कॉमन हो जाता। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। आप लोग समझ गए कैसा ऑप्शन ए राइट आंसर है हमारा। तो आप देखोगे ये जो आमने सामने है हमारे, ये भी आमने सामने है, ये भी आमने सामने है, ठीक है, ये इन दोनों को कलर कर रखा है। तो आप देखोगे इन दोनों में 3 का गैप है, यहाँ भी 3 का गैप है, इन 3 देखो ये 3 साइड दिख रहा है आपको, 1 2 3, तो ये ब्लैंक है हमारी। तो दोनों में देखो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 3 का गैप दिख रहा है, यहाँ भी 3 का गैप दिख रहा है, 3 का आपको गैप दिख रहा है विदाउट कलर वाला पार्ट, ये देखो। तो इसमें क्या कर दिया, यहाँ पर 2 का गैप दिख रहा है, यहाँ पे 2 का, यहाँ पर 4 का गैप कर दिया। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया मुझे बता दो। तो क्वेश्चन ईजी है, आपको सब में ये कलर दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कलर दिख रहा है। फिर अगर आप ये 3 साइड देखो तो ये ब्लैंक है हमारी, यहाँ पे भी 3 साइड ब्लैंक है। फिर इस पार्ट को हमने कलर कर दिया, इस पार्ट को कलर है हमारा। फिर देखो यहाँ पे 3 साइड हमारी ब्लैंक है, यहाँ भी 3 साइड ब्लैंक है, ठीक है, 3 पार्ट हमारे ब्लैंक है, यहाँ 3 पार्ट ब्लैंक है हमारे, यहाँ 3 पार्ट ब्लैंक है, और इसको कलर कर दिया। तो ये आपको कॉमन पैटर्न दिख रहा है कि एक पार्ट हमारा ब्लैक है, कलर है हमारा, तो 3 पार्ट कॉमन है, फिर 1 पार्ट ब्लैक है, फिर 3 पार्ट कॉमन है। सिर्फ इतना था इस क्वेश्चन में। चलिए आप लोग मुझे बताइए इस क्वेश्चन आप समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट कर दो एक बार। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन इजी था और आप लोगों ने भी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था मुझे, वेल डन। तो एक बार कमेंट कर दो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। ओके, नो डाउट सर, ठीक है, समझ आ गया, वेल डन। आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है। इट्स माय ऑनर कि आप लोगों को समझ में आ गया कि मैं इतना कैपेबल हूँ कि आपको समझा पा रहा हूँ। चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अच्छा लगता है आप लोग समझ जाते हो जल्दी, ऐसा नहीं आप सभी इंटेलिजेंट हो, ठीक है। अब देखो ये कितना क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं नहीं एग्जाम में, ठीक है, बहुत कम आते हैं, रेयर क्वेश्चन है। तो देखो ये क्वेश्चन के लिए तो मैं दूंगा आपको 30 सेकेंड। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। बट हम सब टाइप का क्वेश्चन करेंगे, क्या पता एग्जाम में कौन सा टाइप दे दे। बहुत बढ़िया, मतलब मैं कमेंट चेक नहीं कर पाया, उससे पहले मुझे आंसर मिल चुका है। ऑप्शन डी डी डी। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आप लोगों का। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आप देखोगे इस क्वेश्चन में तो क्या हमारा सिंपल सा मान के चल लो, ठीक है, मेरी ड्राइंग भी अच्छी नहीं है, ठीक है, मान लें कि ये ह्यूमन है, ठीक है, ये ह्यूमन है हमारा, ठीक है, इसके मैंने पैर बना दिए, ओके, ऐसे ही मान के चल लो, ठीक है। तो आप देखोगे ऑप्शन ए बी और सी जितनी भी कपड़े, ये देखो हमारी टी शर्ट है, ये फ्रॉक है, ये टी शर्ट है, तो जितने भी तीनों ऑप्शन है हमारी ये सब अपर बॉडी के पार्ट में पहनते हैं। देखो टी शर्ट हम अपर पार्ट में पहनते हैं, ये भी अपर पार्ट में पहनते हैं, ये भी अपर पार्ट में पहनते हैं। तो जो ऑप्शन डी है हमारी पैंट, ये तो हम पैर में पहनते हैं ना, ये तो हम अपर पार्ट में पहनते हैं, लोअर पार्ट में पहनते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो देखो ऑप्शन ए बी और सी इन तीनों में कॉमन क्या है कि हम तीनों अपर पार्ट में पहनते हैं, बॉडी के ऊपर पहनते हैं। जैसे मैं बोलूँ तो मैं टी शर्ट बॉडी के ऊपर पहनूंगा यहाँ तक, ठीक है, चेस्ट तक, और जो पैंट है वो नीचे पहनूंगा। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है। अब देखो मुझे तो नहीं लगता इस क्वेश्चन में किसी का डाउट होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बात है हम क्वेश्चन नंबर 37 पे। अब ये देखो ये कितना ईजी क्वेश्चन है, इसके लिए भी मैं आपको 30 सेकेंड का टाइम दूंगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप चुटकियों में दे दोगे। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, आंसर भी आ गया ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी भी कमेंट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ भी नहीं था हमारा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो देखो ऑप्शन ए में क्या हमारा एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, फिर ऑप्शन सी में क्या हमारा एक स्क्वायर दे रखा है, फिर ऑप्शन डी में क्या कहते हैं एक स्क्वायर दे रखा है हमारा। तो हमें क्या दिखा, ऑप्शन ए सी और डी तीनों में हमारा स्क्वायर कॉमन है। तो ऑप्शन बी हमारा कैसे है, देखो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। क्यों, यहाँ पर स्क्वायर तो आपको दिखा है, बट इसके अंदर एक ट्रायंगल भी दे दिया। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी।
देखो ऑप्शन ए सी डी, ये तो हमारा कॉमन पैटर्न दिख गया। तो ऑड असंगत क्या है हमारा, ऑप्शन बी। तो जो हमारा राइट आंसर है ऑड आउट क्या हमारा, ऑप्शन बी है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि 3 फिगर में तो आपको कॉमन क्वेश्चन वो कॉमन लॉजिक दिख रहा होगा, एक फिगर होगी जो आपको बिल्कुल अटपटी अलग सी डिफरेंट दिख रही होगी, जो कि हमारा ऑप्शन बी दिख रहा है। देखो आपको सब में कॉमन क्या दिखा, स्क्वायर, फिर स्क्वायर के अंदर क्या बना रही है, ट्रायंगल छोटा सा। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो लेगा कमेंट करके बता दो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। चलो मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, नो डाउट सर, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। डाउट नहीं है आपका, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 38 पे, ठीक है। अब देखो ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको दूंगा 30 सेकेंड, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बताइए मुझे, तो प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ इतना टाइम दे रहा हूँ ताकि आपको राइट आंसर कमेंट कर सके। बाकी सारे क्वेश्चन मैं ही आपको एक्सप्लेन करूँगा, और मैं आपको हर ऑप्शन एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे सही है कैसे गलत है। ओके, कमेंट कर दो इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए जितने ही बच्चे बोल रहे हैं वो एकदम राइट है हमारा। चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आप देखोगे इस क्वेश्चन को बच्चों, तो इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है हमारा, कुछ भी नहीं है। देखो ऑप्शन ए तो आपने बोल दिया राइट है, अब कैसे राइट है वो बताता हूँ। देखो अब हम काउंटिंग करेंगे। देखो ऑप्शन डी सी बी ये तो आपको कॉमन दिख रहे हैं, तीनों फिगर देखो कॉमन है हमारी। अब हम देखो ऐसे मैनुअली करते हैं। देखो एक हमारा सर्कल है, अब सर्कल ने लाइन कर रखी है, देखो 1, ठीक है, 2 3, ये 4 लाइनिंग कर रखी है इसके अंदर। देखो और यहाँ पे भी देखो 1 2 3 और 4। फिर देखो 1 2 3 और 4। तो आपने क्या देखा, इन सभी में 4 लाइन हमारी, इसमें भी 4 लाइन हमारी, इसमें भी 4 लाइन हमारी, सभी में 4 लाइन दे रखी है। अब ऑप्शन ए देखो, तो देखो 1 2 3, तो इसमें हमारी 3 लाइन है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। सबसे असंगत फिगर कौन सी है हमारी, ऑप्शन ए बच्चों। और बाकी देखो यहाँ से एक सेंटर से लाइन देता तो फिर हमारा आंसर ही नहीं आता कभी, ये है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। देखो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके अंदर हमारी 3 लाइन कर रखी है, इसमें देखो 4 लाइन है हमारी, 4 लाइन है 4 लाइन है। तो इन तीनों में देखो आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 4 4 दिख रहा है। बाकी इसमें क्या हमारी 3 लाइन दे रखी है, ठीक है। तो जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। चलिए अब आप लोग कमेंट करेंगे, आप किसी का कोई डाउट है, ठीक है, तो कमेंट कर दो एक बार, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। कमेंट कर दो। ओके, नो डाउट सर, ठीक है, नो डाउट, ओके, नो डाउट, ठीक है, कोई बढ़िया, कोई बात नहीं, डाउट नहीं है, अच्छी बात है। होगा तो हम आपके लिए बैठे हैं सॉल्व करने के लिए। तो आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए मुझे। चलिए बच्चों, तो देखो आज की क्लास को हम यही समाप्त करेंगे। ओके, तो मैंने क्या कराया, 38 तक क्वेश्चन कराए हैं। तो ये हमारे कितने क्वेश्चन थे, टॉप 50 क्वेश्चन थे। ओके, टॉप 50 क्वेश्चन थे और मैंने कराया 38। तो कितने क्वेश्चन बचे हमारे, 12 क्वेश्चन बचे हैं अभी पेंडिंग के। तो 12 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो होंगे हमारे HW होमवर्क में। ओके, ये आपको PPT मिल जाएगी, ठीक है। आपको पैटर्न कंप्लीटेशन की PPT मिल चुकी है और ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये टोटल 12 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। मैं क्वेश्चन अभी भी करा सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ 12 क्वेश्चन आप करें। और किसी का कोई डाउट हो तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर दे रखा है, ग्रुप में क्वेश्चन व्हाट्सअप कर दें। और आपको एडमिन का नंबर दे रखा है, आप उस पर भी क्वेश्चन व्हाट्सअप कर देंगे, सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, तो उसका हम सॉल्व करा देंगे आपको, ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट करें, ठीक है। जैसे आप मान के चलो मैंने आपको पैटर्न कंप्लीटेशन में दी थी PPT, तो उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो क्वेश्चन हमें व्हाट्सअप कर दिया करो। जैसे आपको इसका सॉल्यूशन नहीं मिला तो हम उसका आपको सॉल्यूशन करके देंगे। चलिए, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं बच्चों। तो कैसी लगी आज की क्लास आपको, किसी का कोई डाउट हो तो मैंने आपको बोला ग्रुप में व्हाट्सएप के थ्रू में भेज दिया करो, और आप कमेंट करके भी बता सकते हो। ओके बच्चों,
चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय बच्चों।